नमस्कार बच्चों। हम लोग करंट अफेयर में आज योजना अभ्यास पढ़ेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण आज का सेशन रहने वाला है। आइए शुरुआत करते हैं। बच्चों पहले युद्धाभ्यास है सूर्य किरण। कौन सा है? सूर्य किरण। और ये भारत और नेपाल के बीच में युद्धाभ्यास हुआ है और ये 17वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 17 नंबर का। और ये कहाँ पर? पिथौरागढ़ में। और पिथौरागढ़ कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। ये संघर्ष हुआ है भारत और नेपाल। अच्छा इसको याद कैसे रखेंगे? सूर्य किरण। सूर्य की किरणें कहाँ से निकलती है? उत्तर से। और उत्तर में क्या है? नेपाल है। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो सूर्य किरण का विद्याभ्यास है ये आपका नेपाल और भारत के बीच हुआ है। ये 17 संस्कृत था और ये 24 नवंबर से 7 दिसंबर के बीच में आयोजित हुआ। आ जाइए नंबर 2। एक्स विंगेट्स 2023। एक्स विंगेट्स ये देखिए बच्चों, और विंगेट्स ये आपका युद्धाभ्यास है। बीआई बी से आप याद रखते हैं वियतनाम, वियतनाम। और आई से याद रखेंगे इंडिया। तो ये युद्धाभ्यास हुआ है विंगेट्स बीआई। ये किसके बीच हुआ है? भारत और वियतनाम के बीच। ये द्विपक्षीय सैन्याभ्यास था और ये चौथा संस्करण है। और ये कहाँ पर हुआ? वियतनाम में आयोजित हुआ। वियतनाम में हनोई में ये आयोजित हुआ है। ये द्विपक्षीय सैन्याभ्यास था, इसको भी आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे तीसरा सैन्याभ्यास आस्ट्रा हिंद। तीसरा सैन्याभ्यास क्या है? आस्ट्रा हिंद। आस्ट्रा हिंद से ही पता चल रहा है। आज से आप याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया, इनसे हिंदुस्तान। तो ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में युद्धाभ्यास हुआ है। ये दूसरा संस्करण है और ये पर्थ ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ है। और ये 22 नवंबर से और 6 दिसंबर के बीच में इस युद्धाभ्यास को आयोजित किया गया था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। तो इसका नाम है आस्ट्रा हिंद। आस्ट्रा से ऑस्ट्रेलिया और हिंद से हिंदुस्तान। तो बच्चों हमें याद रखना है आस्ट्रा हिंद युद्धाभ्यास दूसरा संस्करण था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पर्थ में आयोजित हुआ। आइए तीसरा चौथा चलते हैं मालाबार। चौथा बच्चों है मालाबार। माला एक भारत का तट है जिसको पूर्वी तट मालाबार तट कहा जाता है। और ये मालाबार मालाबार होता है कई सारे माला कैसे जिसमें कई सारे मोती हैं। और कई सारे मोती मतलब जिसमें बहुराष्ट्र यानी कई देश शामिल हो, ऐसे युद्धाभ्यास को मालाबार कहते हैं। अब मालाबार याद रखेंगे इसमें कौन कौन सा देश है? एक तो आपका भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और अमेरिका है। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, इन चारों देश से मिलकर एक युद्धाभ्यास हुआ है जिसको मालाबार युद्धाभ्यास कहा गया है। ये 11 से 21 अगस्त 2023 को आयोजित हुआ था। क्योंकि ये मालाबार तट है और भारत का इस तट को ये मालाबार तट कहा जाता है। तो बच्चों ये यहाँ की जो किनारा है वो समुद्र किनारा है, इसलिए ये युद्धाभ्यास था वो समुद्री युद्धाभ्यास। मालाबार से याद रखेंगे मालाबार का समुद्र किनारे है। इसमें एक देश तो है नहीं, कई देश होंगे। तो इसमें 4 देश है भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। और ये जो देश तट है मालाबार तट के समुद्री युद्धाभ्यास था। इसमें मेजबान जो था ऑस्ट्रेलिया, भारत की तरफ से आईएनएस कोलकाता। देखिए भारत ऑस्ट्रेलिया और भारत की तरफ से आईएनएस कोलकाता और आईएनएस सहाज एवं P-81 समुद्री जल विमान इसमें शामिल हुए थे। और ये 27वां ये कौन सा संस्करण था? 27वां संस्करण जो है बच्चों, ये 27वां संस्करण था। अभी तक मालाबार तक के जो संस्करण है वो कितने हो चुके हैं? 27 हो चुके हैं। और ये 27 नंबर का था। और कब से चालू हुआ था? 1992 से। देखिए अगला आता है आपका इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा बोंगा साहब। बोंगा साहब जो है ये 2023 7 से 9 नवंबर 2023 के बाद आयोजित हुआ। और बच्चों बासे, क्योंकि भारत इसमें नहीं शामिल, और दूसरा बासे आप बांग्लादेश को याद रखेंगे। बासे किसको याद रखेंगे? बांग्लादेश। ठीक है। तो भारत और
बांग्लादेश के बीच में ये युद्धाभ्यास हुआ है। कब हुआ? 7 से 9 नवंबर 2023 के बीच में। और ये कैसा सैन्याभ्यास है? द्विपक्षीय, क्योंकि इसमें दो पक्ष है, एक तो भारत हो गया, दूसरा ऑस्ट्रेलिया हो गया। और ये कौन सा संस्करण था? चौथा संस्करण। कौन सा संस्करण था? चौथा। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में वोंगो सार जो युद्धाभ्यास है 2023, वो भारत और बांग्लादेश के बीच में आयोजित हुआ है। द्विपक्षीय अभ्यास है, चौथा संस्करण है। आ जाइए अगला 23। अब बच्चों इसका नाम है सिम्बेक्स। ठीक है, सिम्बेक्स। सा से आप याद रखेंगे सिंगापुर। सा से क्या याद रखेंगे? सिंगापुर। और आई से याद रखेंगे इंडिया। सा से सिंगापुर, आई से इंडिया। ये भारत और सिंगापुर के बीच नौसेना का सैन्याभ्यास है और ये 30वां संस्करण था। 2 चरणों में संपन्न हुआ। ये सिंगापुर में आयोजित हुआ। कहाँ आयोजित हुआ? पूछा जाता है कि जो सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर के बीच में सैन्य अभ्यास है, नौसेना अभ्यास, ये कहाँ आयोजित हुआ? सिंगापुर में। अगला आइए बच्चों काजिन। अगर हम इसका संक्षिप्त करें तो का धन हिंद। जिंद में क्या निकल रहा है? हिंद। तो का से याद रखेंगे कजाकिस्तान। का से क्या याद रखेंगे? कजाकिस्तान। और हिंद से हिंदुस्तान। तो भारत और किस देश के बीच में युद्धाभ्यास हुआ है? भारत और कजाकिस्तान के बीच में। तो काजिन से का से क्या याद रखेंगे? कजाकिस्तान। और हिंद से हिंद। तो ये युद्धाभ्यास याद रहेगा। भारत और कजाकिस्तान के बीच में ये सैन्याभ्यास को सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है कि ये सैन्याभ्यास किन 2 देशों के बीच हुआ। देशों का नाम नंबर 1 पे आता है। दूसरा आपसे पूछ सकता है, ये संस्करण पूछ सकता है, ये कौन सा संस्करण था? तो 2023 में जो संस्करण हुआ है 7वां संस्करण था। कौन सा? 7वां। और कब आयोजित हुआ? 30 अक्टूबर से 11 नवंबर 2023 तक। 30 अक्टूबर से 11 नवंबर 2023 तक। अगला युद्धाभ्यास आता है इक्वेरिन। इसका युद्धाभ्यास है इक्वेरिन। और ये भारत और मालदीव के बीच में युद्धाभ्यास हुआ है। नाम ऐसा है इक्वेरिन, इसमें ना तो आप भारत का नाम दे सकते हैं, ना मालदीव दे सकते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार का इसका नाम है, लेकिन ये अलग हटके नाम है, तो इसको हम याद रखेंगे कि ये इक्वेरिन जो है ये भारत और मालदीव के बीच में युद्धाभ्यास हुआ है। और ये कौन सा संस्करण था? 12। ये संयुक्त सैन्याभ्यास था। कैसा सैन्याभ्यास था? संयुक्त सैन्याभ्यास था। और ये चौबटिया उत्तराखंड में आयोजित हुआ। कहाँ? चौबटिया उत्तराखंड में आयोजित हुआ। भारत और मालदीव के बीच में 11 से 24 जून 2023 तक। कौन सा? इक्वेरिन। अगला है जिमेक्स। देखिए जिमेक्स। तो यहाँ पे जा से आप खुद समझ सकते हैं। जा से क्या होता है? जापान। जा से क्या है? जापान। और आई से क्या है? इंडिया। प्रारंभ के 2 अक्षर से ही ध्यान रखें। अधिकतर जो युद्धाभ्यास है वह आपके प्रारंभ के 2 अक्षर से ही पता चल जाएगा कि इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं। सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। जा से क्या याद रखेंगे? जापान। आई से याद रखेंगे इंडिया। तो ये हो गया जिमेक्स। क्या हो गया? जिमेक्स। ये द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास। कैसा है? द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। और ये बच्चों ये भी ध्यान रखेंगे कि ये 7वां संस्करण था, विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ। भारतीय नौसेना के आईएनएस दिल्ली और आईएनएस कामोर्ता और आईएनएस शक्ति आदि इसमें प्रतिभाग हुए थे। भारत की जो आईएनएस विमान है वे कौन सा? दिल्ली का, कामोर्ता का और आईएनएस शक्ति, इसमें विभाग में भाग लिया था। तो ये क्लियर हुआ। जिमेक्स भारत और जापान के बीच युद्धाभ्यास है। आ जाइए अगला युद्धाभ्यास जो आता है आपका हरिमऊ। अगला युद्धाभ्यास बच्चों है हरिमऊ शक्ति 2023। ये 23 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 तक आयोजित हुआ। और हरिमऊ, हरि है भगवान। देखिए हरि कहाँ होते हैं? भगवान जो है, भगवान को हरि कहाँ कहा जाता है? भारत में कहा जाता है। बताओ कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? और माँ से क्या होगा? मलेशिया।
कहा जाता है भगवान को हरि। और मऊ से याद रखेंगे मलेशिया, तो हर मऊ जो युद्धाभ्यास है वो भारत और मलेशिया के बीच युद्धाभ्यास हुआ है। भारत और मलेशिया के बीच युद्धाभ्यास हुआ है। ये द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास था, वार्षिक था। ये उमरोई छावनी मेघालय में आयोजित हुआ है। उमरोई छावनी मेघालय में आयोजित हुआ है। आ जाइए अगला प्रश्न है अजय बोरियर 2023। अजय बोरियर 2023 युद्धाभ्यास 27 अप्रैल से 11 मई 2023 के बीच में हुआ। और ये भारत और यूके के मध्य, यूके का मतलब है यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम, भारत और यूके के मध्य में हुआ है। और इसको याद रखेंगे बच्चों, अजय बोरियर। इस युद्धाभ्यास का नाम क्या है? अजय बोरियर। और युद्धाभ्यास ये 27 अप्रैल 2023 से 11 मई 2023 के बीच में युद्धाभ्यास हुआ है। ये एक संयुक्त युद्धाभ्यास है और ये 7वां संस्करण था। ये सैलिसबरी मैदान यूके में आयोजित हुआ। हाँ, सैलिसबरी मैदान यूके में आयोजित हुआ। इसका नाम है समुद्र समुद्र शक्ति। और समुद्र शक्ति विद्याभ्यास 2023 में 14 से 19 मई 2000 14 से 19 मई 2023 में समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच, इसके बीच में भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ था। ये द्विपक्षीय नौसेना सेनाभ्यास है, चौथा संस्करण था। इंडोनेशिया में आयोजित भारतीय नौसेना के आईएनएस कवरत्ती, डोनियर समुद्री गश्ती विमान और चेतक हेलीकॉप्टर द्वारा इसमें धन्यवाद हुआ। ठीक है, कौन कौन? भारतीय नौसेना के आईएनएस कवरत्ती और डोनियर समुद्री गश्ती विमान हो गए और आपका चेतक हेलीकॉप्टर। इन लोगों ने इसमें क्या किया था? इसमें भाग लिया था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट समुद्री अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ था। जो पश्चिम नौसेना अभ्यास है, हो सकता है आगे आने वाले मई के महीने तक चली जाए, लेकिन तब तक क्वेश्चन नंबर 13 है सीनेक्स 2023। ये 3 से 8 अप्रैल 2023 के बीच में आयोजित हुआ है। भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के बीच में याद रखेंगे सीनेक्स, सीनेक्स। ये किसके बीच में हुआ है? भारत और श्रीलंका के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में आयोजित हुआ है सीनेक्स। अब देखो यहाँ ये हमने लिखा सीनेक्स। अब यहाँ पर सीली, ये एस का मतलब है सीली और एल का मतलब है लंका, तो श्रीलंका और आई का मतलब क्या है? तो यहाँ पर ये अंतिम 3 अक्षर से पता चल रहा है श्रीनेक से कि इसमें कौन से देश भाग कर रहे हैं। श्रीलंका भाग कर रहा है और भारत। अभी तक आपने ये भी देखा होगा कि जितने भी युद्धाभ्यास चल रहे हैं इसमें जो मेजबान वाला होता है दूसरा देश जो है भारत के अलावा, उसका नाम पहले आ रहा है और इंडिया का नाम बाद में आ रहा है। तो ये भी आप याद रखना है। तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में सीनेक्स युद्धाभ्यास हुआ 3 से 8 अप्रैल 2023 के मध्य। ये द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का 10वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 10वां संस्करण था। कोलंबो में संपन्न हुआ। भारतीय नौसेना का जो प्रतिनिधित्व है किसने किया? आईएनएस क्लेटान ने, जिस स्वदेशी कोमाता श्रेणी का पनडुब्बी रोधी युद्धपेश तथा आईएनएस सावित्री, ये आप अगर जो गश्ती पोत है उसके द्वारा किया गया। कटी नहीं, कटी जिसे कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट, काफी इम्पोर्टेंट बच्चों, ये ध्यान रखेंगे। अभ्यास कोंकण, युद्धाभ्यास जो कोंकण है ये 20 से 22 मार्च 2023 के मध्य आयोजित हुआ था। भारतीय नौसेना एवं रॉयल नेवी ब्रिटेन, इसमें भाग लिया था भारतीय नौसेना ने और रॉयल नेवी कौन? ब्रिटेन के साथ द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास था। अरब सागर कोंकण तट पर आयोजित हुआ था और भारत के आईएनएस कैस्ट्रोल ने इसमें प्रतिनिधित्व किया था, भाग लिया। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 15 नंबर डेजर्ट फ्लैग। डेजर्ट फ्लैग ये 27 फरवरी से 17 मार्च 2023 के मध्य हुआ था। ये बहुपक्षीय युद्धाभ्यास था, वायुसेना का युद्धाभ्यास था, 8वां संस्करण था। ये संयुक्त अरब अमीरात यूएई में आयोजित हुआ। भारतीय सेना के एलसीए तेजस विमान और C-17 ग्लोबमास्टर थर्ड ने इसमें अभ्यास में शामिल हुए। ये भी आप याद रखना।
अगला युद्धाभ्यास का आता है 16 नंबर का कॉप इंडिया 2023 913 कॉप इंडिया 2023 ये 9 से 13 और 24 अप्रैल 2023 के मध्य आयोजित हुआ था भारत और अमेरिका के बीच। इसके बीच भारत और अमेरिका के बीच में द्विपक्षीय वायु सेना अभ्यास है। कौन सा संस्करण था? छठा संस्करण था। भारत के वायु सेना स्टेशनों कलाईकुंडा, पानागढ़ एवं आगरा में आयोजित हुआ था। भारतीय सेना के विमान राफेल, तेजस, सुखोई 13, MKI जगुआर 80-17 एवं C-130 इसमें शामिल हुए। कुछ युद्धाभ्यास और बचे हैं तो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 17 नंबर है धर्म गार्जियन। धर्म गार्जियन ये 17 फरवरी और 2 मार्च के बीच में आयोजित हुआ। और ये बच्चों धर्म धर्म आपका कहाँ है? भारत। और गार्जियन यानी दक्षता है कहाँ है? जापान। तो याद रखेंगे कि भारत और जापान के बीच युद्धाभ्यास था, ये सैन्य अभ्यास है। और ये कौन सा संस्करण था? 14 जापान में आयोजित हुआ है। कब? 17 फरवरी से मार्च 2023 में। सिन्धु मैत्री 1 से 2 मार्च 2023 में आयोजित हुआ था। भारत और जापान के बीच में था सिन्धु मैत्री। ये वायुसेना का सैन्य अभ्यास था। और यह अभ्यास भारत और जापान संयुक्त सेना अभ्यास धर्म गार्जियन के साथ आयोजित हुआ। भारतीय सेना का C-17 ग्लोब मास्टर 13 विमान इसमें शामिल हुआ था। इसने प्रतिवाद किया। अभ्यास दार्शनिक ये फरवरी और मार्च 2023 में आयोजित हुआ। भारत और उज्बेकिस्तान, इसके बीच भारत और उज्बेकिस्तान के बीच सैन्य अभ्यास था। ये चौथा संस्करण था। ये पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित हुआ था, जहाँ पर आपका सूर्य किरण कौन सा 17 नंबर का भारत और नेपाल के बीच में आयोजित हुआ था। वही यहाँ पे ये बात हुआ है। वीर गार्जियन के भारत और जापान के बीच में, ये दोनों धर्म गार्जियन और वीर गार्जियन दोनों क्या करते हैं? धर्म गार्जियन और वीर गार्जियन दोनों भारत और जापान के बीच में थे। और ये 12 से 26 जनवरी के बीच में हुआ था। ये संयुक्त वायु सेना अभ्यास था और ये आपका सैन्य अभ्यास था। जापान आयोजन जापान के हयाकुई एयर बेस पर इन दोनों देशों के बीच में पहला द्विपक्षीय वायु रक्षा अभ्यास। ठीक है, तो युद्धाभ्यास यहाँ तक